तो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म एंड अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, इस सेशन के अंदर हम मतलब जो हमने अब तक टेक्निक्स पढ़ी हैं डायमेंशन एनालिसिस की, उनको हम रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। मतलब मैं आपको बताऊं कि वो किस तरह से अप्लाई की जाती है, एक हल्का सा आइडिया लेंगे। जैसे पहला मैं एक केस आपको बताता हूं जिसके अंदर हम निकालने की कोशिश करेंगी फोर्स, ड्रैग फोर्स ऑन अ सबमर्ज्ड बॉडी। ठीक है, जिसका एक एग्जांपल हम लेते हैं एयरप्लेन का, एरोप्लेन का हम एग्जांपल लेते हैं। मे भी शायद आप सोच रहे हो कि एरोप्लेन मतलब वो कहाँ डूबा हुआ है। ठीक है, वो तो बाहर होता है। एक्चुअली वो अगर देखने का नजरिया वो हवा के अंदर डूबा हुआ है चारों तरफ से। ठीक है, तो जैसे हम सोचते हैं कि कोई चीज डूबी हुई है अंदर, ठीक है, तो वो चारों तरफ उसके पानी है। ऐसी अगर आप एरोप्लेन के केस में देखो तो उसके चारों तरफ हवा है, तो वो एक तरह से सबमर्ज्ड है एयर के अंदर। ठीक है, तो जब भी कोई प्लेन उड़ रहा होता है तो मतलब उसके ऊपर लग रहा होता है ड्रैग फोर्स। ठीक है, और हम बेसिकली एक मतलब रियल एयरप्लेन जो उड़ेगा, एरोप्लेन जो उड़ेगा, उसके ऊपर कितना ड्रैग फोर्स लग रहा होगा ये हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ मॉडल। ठीक है, एक छोटा मॉडल लेंगे हम, उसको विंड टनल के अंदर हम चलाएंगे एक तरह से। ठीक है, और फिर उससे हम कैलकुलेट करेंगे उसके ऊपर लगने वाली फोर्स, हवा जो है, जो हवा आ रही है सामने से, उसकी वजह से उस एयरप्लेन के ऊपर कितना ड्रैग लग रहा है, हम ये एक्सपेरिमेंटली मेजर करेंगे और फिर हम इस रिजल्ट को कन्वर्ट करेंगे एक तरह से एक्चुअल एयरप्लेन के ऊपर लगने वाले ड्रैग के अंदर। ठीक है, यहां तक समझाया। विंड टनल बेसिकली क्या होती है, एक रूम होता है जिसके एक तरफ मतलब एक बहुत बड़ा फैन लगा होता है जहां से मतलब स्पीड से हवा आ रही है। तो एक रूम है, ठीक है, और एक तरफ जैसे अब बहुत बड़ा कूलर लगा हुआ है और उससे हवा आ रही है। हवा की स्पीड को हम रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर मतलब जैसे बिल्डिंग्स वगैरह हम डिजाइन करते हैं, ठीक है, या जो कार होती है, ठीक है, वो भी एरोडायनामिक शेप की होती है। ठीक है, या प्लेन वगैरह, मतलब आप उसके अंदर वो प्लेन स्टेशनरी रहता है, प्लेन नहीं हिलता। ठीक है, हवा मूव करती है। ठीक है ना, तो वो प्लेन के साथ अपने सेंसर्स वगैरह लगा रखे होते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि कितना ड्रैग फोर्स हवा की वजह से इस प्लेन के ऊपर लग रहा है। ठीक है, पर ये तो होगा छोटे मॉडल के ऊपर। तो हम इस रिजल्ट को कन्वर्ट करेंगे एक बड़े प्रोटोटाइप के ऊपर कि बड़े प्रोटोटाइप पे एक्चुअल में कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन की कैसे जाती है, मतलब एक हल्का सा मैं आपको आइडिया देता हूं। ठीक है, तो बेसिकली जो प्लेन उड़ रहा है उसके ऊपर लगने वाला जो ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स, ठीक है, ड्रैग फोर्स जो प्लेन के ऊपर लगने वाला जो ड्रैग फोर्स है, इट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ देखिए, ये डिपेंड करेगा हवा, जो फ्लूइड है यानी कि हवा, उसकी विस्कोसिटी पर, हवा की वेलोसिटी पर, प्लेन की कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशंस यानी लेंथ के ऊपर। ठीक है ना, तो ये हमने कहा है हवा की डेंसिटी पे, हवा की वेलोसिटी पे, प्लेन की कैरेक्टरिस्टिक कोई डायमेंशन होगी लेंथ l उसके ऊपर, और विस्कोसिटी म्यू के ऊपर, मतलब उसी की वजह से ड्रैग आ रहा है। ठीक है ना, तो ये हमने बेसिकली क्या है, ये हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमने डिसाइड किए हैं, वो क्वांटिटीज है जिनके ऊपर हमारा ड्रैग फोर्स डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब आप इसके ऊपर रेलिग एनालिसिस आप लगाते हो, रेलिग मेथड आप अप्लाई करते हो, तो निकल के आता है कि ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर इनटू फंक्शन ऑफ रो वी एल बाय म्यू। मतलब ये क्या आ गया, रेनॉल्ड्स नंबर आ गया। ठीक है ना, व्हाट इज दिस इज रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, तो जब आप रेलिग मेथड आप अप्लाई करते हो, ठीक है, यू कैन ट्राई दिस एट होम, इतना कोई खतरनाक नहीं है, मुझे लग रहा है शायद ही मैंने क्लास में भी शायद आपको करवा भी रखा है। ठीक है ना, तो क्या निकल के आता है कि जो ड्रैग फोर्स है डिवाइडेड बाय रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। यहां तक आपको ये चीज समझ आ गई, ये फंक्शन है रेनॉल्ड्स नंबर का। मतलब ये जो रेशियो, अब देखो रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, ये तो अब आपको पता चल गया है कि दिस इज समथिंग रिलेटेड टू इनर्शिया फोर्स। ये इनर्शिया फोर्स जो लग रही है उससे रिलेट करता है। ठीक है, ये आ गया ड्रैग फोर्स जो प्लेन के ऊपर लग रहा है। तो इन दोनों का जो रेशियो है, इट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, तो बेसिकली क्या चीज है, मतलब आपने एक एरोप्लेन का आपने एक मॉडल लिया, आप उसे मतलब वो जो मॉडल है वो देखने में हूबहू ओरिजिनल एरोप्लेन जैसा है। ठीक है, देखने में वो बिल्कुल ओरिजिनल एरोप्लेन जैसा है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है कि हम ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं कि दोनों चीजें देखने में काफी हद तक एक जैसी हैं, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, मतलब वो जो असली
प्रोटोटाइप है एरोप्लेन वो बहुत बड़ा होता है, हमारे पास जो मॉडल है उसका साइज छोटा है। बाकी अगर आप वैसे स्केल वाइज अगर आप देखोगे तो सभी जो लेंथ्स हैं जितनी उन सब का रेशो सेम है, ठीक है ना। तो मतलब ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी देखते ही बनती है, ठीक है। कोई बड़ी चीज़ है कोई छोटी चीज़ है, देखने में अगर वो सेम है नहीं वो तो हमें देखने से पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी बन रही है, पर क्या ये काफ़ी है? मतलब हम एक एरोप्लेन का हम मॉडल बना के उससे ड्रैग कैलकुलेट करने की कोशिश करें, क्या ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी काफ़ी है? नहीं, उसके अंदर काइनेमेटिक सिमिलैरिटी भी होनी चाहिए, उसके अंदर डायनामिक सिमिलैरिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। उसके अंदर डायनामिक सिमिलैरिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। अब ये डायनामिक सिमिलैरिटी क्या होती है कि जो रेशियो है फोर्सेस का, जैसे यहाँ पर रेशियो ऑफ ड्रैग फोर्स बाय इनर्शिया फोर्स, ठीक है। रेशियो ऑफ ड्रैग फोर्स बाय इनर्शिया फोर्स, जो रेशियो है फोर्सेस का, ठीक है, कोरोस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पर, होमोलोगस पॉइंट्स पर, ठीक है, कोरोस्पॉन्डिंग पॉइंट्स पर जो रेशियो है फोर्सेस का, उसकी वैल्यू दोनों में सेम होनी चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो रेशियो है फोर्सेस का, ठीक है, रेशियो ऑफ ड्रैग फोर्स टू इनर्शिया फोर्स, जो रेशियो है फोर्सेस का वो मॉडल के अंदर और एक्चुअल प्रोटोटाइप में दोनों में सेम होना चाहिए। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। अब ये जो रेशियो है ये रेनॉल्ड्स नंबर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, ये रेनॉल्ड्स नंबर पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो जो हमारा मॉडल है और जो प्रोटोटाइप है दोनों का रेनॉल्ड्स नंबर सेम होना चाहिए। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। तो बेसिकली हम अपना दिमाग क्या लड़ा रहे हैं? हम अपना दिमाग लड़ा रहे हैं कि ड्रैग फोर्स बाय रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है, ये मॉडल के केस में, ठीक है, इज इक्वल टू, ये बराबर होगा ड्रैग फोर्स डिवाइडेड बाय रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। किसके केस में? प्रोटोटाइप के केस में, ठीक है। तो वो दोनों सिमिलर जब होंगे, ठीक है, तो ये रेशियोज क्या होंगे? रेशियो सेम हो जाएंगे। यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। तो रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है, रो फ्लूइड, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आ गई, ये प्लेन की वेलोसिटी आ गई, ये हम मॉडल की बात कर रहे हैं, ये हमें मालूम है, ठीक है। जो ओरिजिनल प्लेन है उसके केस में डेंसिटी फ्लूइड की, हवा की डेंसिटी हमें मालूम है, लेंथ प्लेन की या जो भी कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन होगी वो हमें मालूम है। हमें यह भी पता है कि वो जो एक्चुअल प्लेन है वो कितनी स्पीड पे उड़ेगा, हमें यह भी मालूम है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें हमें मालूम है। हम क्या निकालना चाहते हैं? एक्चुअल प्रोटोटाइप के अंदर हम ये ड्रैग फोर्स हम निकालना चाहते हैं। तो हमारा दिमाग में क्या चल रहा है कि हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, मॉडल के केस में ड्रैग फोर्स हम निकाल लेंगे, हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, हम मॉडल के केस में ड्रैग फोर्स निकाल लेंगे, और एक बार ड्रैग फोर्स मॉडल के केस में आ गया फिर हम इस फॉर्मूले की मदद से हम ड्रैग फोर्स निकाल लेंगे ओरिजिनल प्रोटोटाइप के अंदर, ओरिजिनल प्लेन के अंदर। यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। तो ये सारी कहानी है, यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। तो ये जो रेशियो है ये बराबर तब होगी जब दोनों केसेस में रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो सेम होगा। ये चीज आपको समझ आ रही है? दोनों केसेस में रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो सेम होगा। क्यों? ये जो आप देख रहे हो ना, ये रेशियो जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। अब ये फंक्शन की वैल्यू मॉडल के लिए और प्लेन के लिए सेम तब आएगी जब दोनों का रेनॉल्ड्स नंबर सेम होगा, ठीक है। अब ये रेनॉल्ड्स नंबर सेम होने का मतलब क्या है? ठीक है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? रो एल वी बाय म्यू, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है? रो एल वी बाय म्यू, ठीक है। प्लेन की बड़ी लंबी उम्र है, प्लेन की बात कर रहे हैं, प्लेन जा रहा है ऊपर से, ठीक है ना। ठीक है, तो रेनॉल्ड्स नंबर का ये फॉर्मूला है। तो ये जो रेनॉल्ड्स नंबर है मॉडल के केस में, ठीक है, और हमारे एक्चुअल प्लेन यानी प्रोटोटाइप के केस में, दोनों के केस में इसकी जो वैल्यू है वो सेम आएगी, इसकी जो वैल्यू है वो सेम आएगी। यहां तक आपको समझ आ गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। रेनॉल्ड्स नंबर मॉडल का इज इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर प्रोटोटाइप का। यहां तक आपको समझ आ गया? यहां तक आपको क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्या चीज है देखिए, व्हाट इज दिस डेंसिटी? डेंसिटी किसकी है? ये किसकी डेंसिटी है? प्लेन की है क्या? ये उस फ्लूइड की डेंसिटी है जिसके अंदर हमारा जो मॉडल है वो मतलब उड़ रहा है, ठीक है। ये उस फ्लूइड की डेंसिटी, उस फ्लूइड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ये प्लेन की लंबाई, मतलब कोई कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन हम उसकी बात कर रहे हैं। ये प्लेन की वेलोसिटी है, ठीक है। ये वो जो हवा है, जो फ्लूइड है, ठीक है, ये उसकी
विस्कोसिटी है। ये चीज़ आपको समझ आए। एंड सेम इज विद प्रोटोटाइप, ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज है प्रोटोटाइप के लिए। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, ठीक है। तो ये जो रेशो है ना, रेशो, ठीक है, ये सेम होना चाहिए। अब क्या चीज़ है, ध्यान से देखिएगा, आपने एक मॉडल बना दिया, एक मॉडल आपने बना दिया, ठीक है, उसकी लेंथ फिक्स हो गई, आप उससे एक पर्टिकुलर हवा में उड़ा रहे हो, तो हवा की डेंसिटी फिक्स हो गई, म्यू फिक्स हो गया, ठीक है ना। अब भाई, अब मतलब एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो कोई मतलब कोई खास हवा तो लेके नहीं आओगे ना, जो सी हवा मतलब है उसी में काम चलेगा, ठीक है ना। तो हवा की डेंसिटी फिक्स हो गई जिसमें हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, वो मेरे हाथ में नहीं है। हवा की विस्कोसिटी फिक्स हो गई, प्लेन की लंबाई, वो प्लेन का मॉडल बन के आया है, ठीक है, वो भी फिक्स हो गया, ठीक है, वो तैयार हो गया है मॉडल, उसकी लंबाई फिक्स हो चुकी है। एक चीज जो हमारे हाथ में है वो है मॉडल की वेलोसिटी, कि मॉडल हवा के अंदर कितनी स्पीड पे उड़ेगा, ठीक है भाई। ये सारा जो मोशन है ना वो रिलेटिव होती है, ठीक है, मतलब वो प्लेन हवा में उड़े, ठीक है, या फिर प्लेन मतलब मॉडल एक ही जगह रहे और हवा इसको क्रॉस करती रहे, मतलब बात एक ही है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, बात एक ही है, ठीक है। तो मॉडल की जो वेलोसिटी है एक्सपेरिमेंट के दौरान, जो हमारा मॉडल है उसकी वेलोसिटी हमारे हाथ में, समझ आ रहा है। सेम मतलब प्रॉब्लम के अंदर जो असली एयरक्राफ्ट उड़ेगा उसमें हमें दे रखा है, वो हवा की डेंसिटी दे रखी है, प्लेन की लेंथ दे रखी है, मतलब जो भी लेंथ है उसकी, हवा की विस्कोसिटी दे रखी है, प्लेन की वेलोसिटी भी दे रखी है, फाइंड ड्रैग जब प्लेन इतनी स्पीड से उड़ रहा है। ये चीज समझ आ रही, ठीक है। तो यहां पर एक ही वो चीज है जो हमारे हाथ में, वो है मॉडल की वेलोसिटी, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दोनों का रेनॉल्ड्स नंबर सेम होना चाहिए, दोनों का रेनॉल्ड्स नंबर सेम होना चाहिए। चीज समझ आ रही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या चीज है, क्या कि हमारे हाथ में मॉडल की वेलोसिटी, तो हम मॉडल को इस वेलोसिटी पे हम उड़ाएंगे, जो मॉडल है, ठीक है, वो धीरे भी उड़ सकता है, वो तेज भी उड़ सकता है, वो हमारे हाथ में है, ठीक है ना। तो मॉडल को आप उस वेलोसिटी पे उड़ाओगे जिस वेलोसिटी पे जो मॉडल का रेनॉल्ड्स नंबर है वो प्रोटोटाइप के रेनॉल्ड्स नंबर के बराबर आ जाएगा। समझ आ रहा है, ठीक है। या तुम ऐसे कह लो कि हवा को स्पीड पे चलाओगे, हवा को इस स्पीड पे चलाओगे कि जो मॉडल का जो रेनॉल्ड्स नंबर है ये हमारे प्रोटोटाइप के रेनॉल्ड्स नंबर के बराबर हो जाएगा। ये चीज समझ आ रही, ठीक है। तो इस सिचुएशन के अंदर, इस सिचुएशन में जब आपका रेनॉल्ड्स नंबर सेम होगा, जब आपका रेनॉल्ड्स नंबर सेम होगा मॉडल के लिए और प्रोटोटाइप के लिए, जब सेम रेनॉल्ड्स नंबर होगा, सिर्फ उस सिचुएशन में आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे, ठीक है। समझ आ गया। ये नहीं कि मॉडल बना के रख दिया, ठीक है, अपना कूलर ऑन कर दिया, देखा फोर्स कितनी लग रही है प्लेन के ऊपर और उसके हिसाब से आंसर आ गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। सही आंसर तब मिलेगा जब मॉडल और प्रोटोटाइप दोनों कंप्लीटली सिमिलर होंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि वो दोनों डायनामिकली सिमिलर है। आप फोर्सेस निकालने की कोशिश कर रहे हो, आप क्या निकालने की कोशिश कर रहे हो, आप फोर्स निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो दोनों डायनामिकली सिमिलर होने चाहिए, ठीक है। तो जब वो डायनामिकली सिमिलर कब होंगे, प्रॉब्लम के अंदर एक विस्कस फोर्स है, एक इनर्शिया फोर्स है, वो डायनामिकली सिमिलर कब होंगे, जब उनका रेनॉल्ड्स नंबर सेम होगा। ये चीज समझ आए। तो जब रेनॉल्ड्स नंबर सिर्फ तब सेम होगा जब प्लेन एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे उड़ रहा होगा, एंड दैट वेलोसिटी इज व्हाट इज नोन एज कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी। इसे क्या बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी। ये वो वेलोसिटी है जिसपे अगर आप मॉडल को चलाएंगे, ठीक है, जिसपे आप मॉडल को चलाएंगे तो दोनों रेनॉल्ड्स नंबर सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप प्लेन को, मॉडल को, जो हमारा मॉडल है उसे इस कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटी पे चलाओगे और आप मेजर करोगे कि ड्रैग कितना है, आप ये वैल्यू ड्रैग की मेजर करोगे, ठीक है। समझ आ गया, ठीक है। तो अब ड्रैग यहां मेजर कर लिया, यहां पे पुट करोगे, मॉडल की वेलोसिटी जो है ये वाली जिस वेलोसिटी पे चला रहे हो वो यहां पे पुट करोगे, ठीक है। तो फिर निकल के आएगा कि असली प्लेन के ऊपर ड्रैग कितना लग रहा है। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो मुझे लगा कि एक प्रैक्टिकल आइडिया होना चाहिए कि रियल लाइफ में प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व हम करते हैं, मतलब डायमेंशनल एनालिसिस से, ठीक है। तो एक हल्का सा मुझे लगता है कि आपको रिकैप दे देना चाहिए मुझे, क्विक, ठीक है। प्रॉब्लम में ये दे रखा है एक प्लेन उड़ रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर लगने वाला ड्रैग फोर्स हमें निकालना है,
और वो जो ड्रैग फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है प्लेन की एक तरह से कह लो लंबाई पर। हवा जो है उसकी डेंसिटी पे, उसकी विस्कोसिटी पे, डेंसिटी पे, विस्कोसिटी पे और वेलोसिटी पे। समझ आ रहा है? इन चारों चीजों पे वो डिपेंड कर रहा है। आपने रेलिंग मेथड आपने लगाया और आपने निकाला कि जो ड्रैग फोर्स है इट इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर। समझ आ गया? यानी कि जो रेशियो है ड्रैग फोर्स का और इनर्शिया फोर्स का वो फंक्शन है रेनॉल्ड नंबर का, ठीक है। तो हम मॉडल में कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और उससे हम मतलब ये रेशो निकालेंगे। हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, हम मॉडल से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और एक्चुअल प्रोटोटाइप की हम वैल्यू निकाल लेंगे। वो कैसे? अगर ये दोनों सिमिलर है तो ये जो रेशो है ये वाला जो ये हमने यहाँ पर ये जो फॉर्मूले से जो ये रेशो निकाला है ये रेशो बराबर हो जाएगा, ठीक है। पर ये रेशो बराबर तब होगा जब मॉडल और प्रोटोटाइप सिमिलर, और वो सिमिलर तब होंगे जब रेनॉल्ड नंबर सिमिलर होगा, ठीक है। अब रेनॉल्ड नंबर हमने लिख लिया मॉडल का और प्रोटोटाइप का हमने लिख लिया, ठीक है। और आप इसमें देखते हो कि सारी चीजें क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है, बस एक चीज ऐसी है जो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है, हमारे हाथ में, वो है मॉडल की वेलोसिटी, कि विंड टनल के अंदर मॉडल कितनी स्पीड पे चल रहा है वो हमारे हाथ में, ठीक है। तो आप ये निकालते हो, दोनों रेनॉल्ड्स नंबर को इक्वेट करके आप ये निकालते हो कि मुझे जो अपना मॉडल है वो कितनी स्पीड पे चलाना है, ठीक है। आपने वो वेलोसिटी निकाल ली, अब एक बार वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली, फिर आप मॉडल को उसी स्पीड पे चला रहे हो, ठीक है, और आप उसके ऊपर लगने वाला ड्रैग मेजर कर लेते हो। एक बार जब आपने मॉडल के ऊपर लगने वाला ड्रैग मेजर कर लिया, ठीक है, फिर उसके बाद आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो कि ओरिजिनल प्रोटोटाइप पे कितना ड्रैग लग रहा होगा। समझ आ रहे हैं यहाँ तक? ठीक है। सो फ्रेंड, दिस वाज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर मेरे ख्याल से अगर ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स अगर मैं देख लूँगा, अगर बुक में होंगे तो मैं आपको करवा दूंगा। अगर ऐसा कुछ हो तो उससे थोड़ा आपको समझने में थोड़ी और एज मिलेगी। पर आई होप आपको मतलब काफ़ी हद तक तो क्लियर हो गया होगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। समझ आ रही है ये चीज़? ठीक है। तो ये तो हमने क्या एक कंप्लीटली सबमर्ज्ड बॉडी के लिए हमने किया। आइए एक पार्शियली सबमर्ज्ड बॉडी, जैसे शिप हो गया, शिप आधी हवा में चल रहा है, शिप आधा नीचे पानी में डूबा हुआ है, ठीक है। तो एक ऐसी चीज़ के केस में हम ड्रैग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, आइए देखते हैं।